परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपने जब कहा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा अपूर्ण हुई, मेरा हृदय गुरुदेव विदीर्ण हो गया। गुरुदेव, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता। गुरुदेव, आपके चरण के नीचे कबीर की तरह मैं पड़ा हुआ हूँ। गुरुदेव, आप मुझे अपने चरण में छोटा सा स्थान दे दे। गुरुदेव, आपने कहा है कि आपको मैं कुछ कार्य भी सौंपूंगा। प्लीज गुरुदेव, यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं समझूंगा कि गुरु मेरे हृदय में बसे हुए हैं। गुरुदेव, कृपया मुझे कार्य सौंपे। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं उस समय बहुत नतमस्तक हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि गुरुदेव रात 2:30 बजे से लेकर भी साधकों का जवाब दे रहे हैं, और फिर मैं सुबह देखता हूँ कि गुरुदेव 5-6 बजे सुबह भी साधकों का जवाब दे रहे हैं। गुरुदेव, इतनी त्याग, इतना परिश्रम, इतनी श्रद्धा देखकर मैं सदैव हतप्रभ और नतमस्तक हो जाता हूँ। गुरुदेव, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी मैं गुरुदेव को चाहूँगा कि सजगता बढ़ते। गुरुदेव, इस दृष्टता के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं गुरु साधना के प्रति मैं काफ़ी मेरी चाहत है। गुरुदेव, और 7 चक्रा गुरुदेव लंग्स, हार्ट और एब्डोमेन के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। गुरुदेव, मुझे आगे क्या करनी है गुरुदेव, इसकी रास्ता तय करे, बताएंगे, आप मार्ग प्रदर्शित करें। गुरुदेव, क्या दोनों विधि हो सकती है या मुझे क्या करनी है? गुरुदेव, ये आपके मेरे जीवन की पतवार आपके हाथ में है। गुरुदेव, बाकी बची हुई सांसें मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। गुरुदेव, और मैंने अब तक जो भी जाने अनजाने में गलतियां की हैं गुरुदेव, सभी के लिए मैं आपके चरण पर अपना मस्तक रखकर क्षमा की याचना करता हूँ। गुरुदेव, और गुरुदेव, मैं कहता हूँ गुरुदेव कि आप हमसे कभी अलग नहीं हो सकते हैं। गुरुदेव, नजरों से तो बच के चले जाइएगा, तसब्बुर से बच के कहाँ जाइएगा। गुरुदेव, मेरी सारी सांसें, जिंदगी आपको अर्पित है। मुझे ना परमात्मा चाहिए और ना कोई भौतिक इच्छा, बस अपने प्रेम में गुरु प्रेम ही परमात्मा का प्रेम है। बस जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। प्रणाम अशोक जी। गुरु के साथ बने रहना बहुत अच्छी बात है। भीतर जो बह रहा है उसके साथ बिल्कुल बने रहना। और कार्य सौंपने की बात, हाँ, जल्दी भाव उत्पन्न होंगे तो मैं तुम्हें वो कार्य भी सौंपूंगा, बिल्कुल ठीक है। और बात रही फिर दूसरी कि मैं रात को 2:30 बजे भी उत्तर दे रहा हूँ, 3 बजे भी उत्तर दे रहा हूँ, 2:30 बजे, 3 बजे, पूरी रात मैं तुमको उत्तर दे रहा हूँ, फिर सुबह 4 बजे फिर उत्तर दे रहा हूँ। इतने सारे साधक हैं, और इतने सारे साधकों को अगर उत्तर नहीं दूंगा, उनके प्रश्नों को उत्तर नहीं दूंगा, तो वो जानेंगे कैसे, कैसे पहुंचेंगे? एक शब्द होता है काम करना, और एक शब्द होता है जिम्मेवारी निभाना। सभी साधकों के लिए मैं काम कर रहा हूं, ये शब्द तो बिल्कुल गलत है। मैं सभी साधकों के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है, मैं उसे निभा रहा हूं। और ठीक ठीक मैं तुम्हें बताऊं अशोक जी कि मैं बिल्कुल पागल हो गया हूं। मुझे नहीं पता रात और दिन क्या होता है। मैं बिल्कुल पागल हो गया हूं। मुझे अब कुछ समझ नहीं आता। बस मुझे समझ आता है तो सिर्फ एक ही बात, कैसे मेरी एक एक सांस मेरे साधकों के लिए हो, कैसे एक एक सांस उन प्यासों के लिए हो जो प्यास के मारे तड़प रहे हैं, कैसे मैं हर सांस, मैं अपनी आखिरी सांस भी सभी साधकों को दे चुका हूं। फिर रात दिन पता नहीं, गुरु माँ खाना रख देती है, खाने का भी होश नहीं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, और सब कुछ बहुत तेजी से होता जा रहा है।
तुमने कहा शरीर का ध्यान रखूं। शरीर तुम्हारे लिए जरूरी होगा तो तुम ध्यान रखोगे, शरीर तुम्हारे लिए भी व्यर्थ होगा तो तुम ध्यान नहीं रखोगे। ये शरीर तुम्हारा है, मेरा नहीं। तुम्हें ठीक लगे तो रखना, नहीं ठीक लगे तो छोड़ देना। क्योंकि बस सिर्फ दिमाग में एक ही बात है, कैसे करके तुम्हें जो प्यास उठ गई उस नदी तक ले जाऊं, उस सागर तक ले जाऊं। चाहे उसके लिए शरीर भी त्यागना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरे को शरीर जिस लिए उपयोगी था वो तो कब का हो चुका है। बस अब प्रेम है एक, और एक ऐसा अज्ञात प्रेम जिसका और छोर नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तुमने पूछा गुरु साधना के बाद क्या 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तुम ध्यान करते करते उस समाधि की अवस्था में आ गए हो जहां तुम जो भी करो वो तुम्हारे लिए खेल है। तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, 7 चक्रा से, थर्ड आई मेडिटेशन से फिजिकल स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। वो कर सकते हो, करवा सकते हो, वो करवा भी सकते हो और कर भी सकते हो। और तुमने कहा कबीर की तरह, जैसे कबीर लेट गए थे और उनके गुरु का पांव उनके ऊपर पड़ गया, मगर मेरे देखे तो कहानी बिल्कुल उल्टी है। मैं तो बिल्कुल उल्टा ही देख रहा हूं। गुरु तुम्हारे रास्ते में लेट जाता है, तुम गुरु के ऊपर पांव रखते हो, तब तुम्हें होश आता है। गुरु पांव रखता है ऐसा नहीं, तुम गुरु के ऊपर पांव रखते हो तब तुम्हें होश आता है कि ये गुरु है। क्योंकि तुम किसी दूसरे पे पांव रखो तो वो तुम्हारा पांव तोड़ देता है, और गुरु पर रखो तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेता है। दोनों में बड़ा भेद है। जब कोई परमात्मा में लीन हो जाता है तब वो सामने वाले व्यक्ति को शिष्य नहीं समझ सकता, सामने वाले व्यक्ति को वो परमात्मा ही समझता है। वो उसकी चरणों की धूल को जो है अपने सर पे लगाता है, जैसे गुरु आदि शंकराचार्य ने लगाया था। उस चंडाल के पांव की धूल को जो उनके जीवन में आया था, वैसे ही इसीलिए जितना डूब सको डूबो, खूब अच्छे से डूबो। और शरीर मेरा जिसके लिए जरूरी होगा वो ध्यान रखेगा। मैं बस तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब कुछ भी नहीं हो रहा, अब कुछ भी नहीं चल रहा। बस हर सांस, हर धड़कन में अब ऐसे लगता है कि एक धड़कन भी है, एक सांस भी है, तो मैं अपने शिष्य को उत्तर दे दूं। मैं शिविर वगैरह में भी ऐसा नहीं कि अलग खाना, मुझे लगता है मैं खाना खाऊं और मेरे शिष्य, मेरे प्यारे मुझसे पूछते रहे, मैं खाना भी खाता रहूं, बोलता भी रहूं, मैं पानी भी पीता रहूं, मैं बोलता भी रहूं। मैं एक पल दूर नहीं हूं, एक पल भी दूर नहीं। जो लोगों ने मेरे साथ शिविर अटेंड करे हैं वो जानते हैं, उनको ऐसा महसूस ही नहीं होता। उनको ऐसा महसूस होता है कि हम तो अपने घर में अपने घर के सदस्यों के साथ बैठे हुए हैं। मैं एक क्षण भी तुम्हारे बिना बिताना नहीं चाहता। एक एक क्षण बहुत कीमती है।
और मेरी आखिरी सांस तुम्हारे प्रति समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक अंग, मेरे खून का एक एक कतरा, मेरी सांस सब तुम्हारे प्रति समर्पित है कि तुम एक बार जाग जाओ। जब तुम एक बार जाग जाओगे, एक बार जान लोगे, तुम्हारे द्वारा पता नहीं कितने लोग जानेंगे, और ऐसे ही करते करते पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी, और बन ही जाएगी, मुझे मालूम है बन जाएगी। एक दीपक से हजारों दीपक जल जाते हैं, अंधकार मिट जाता है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम अशोक जी आपको और सभी को।